हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्होंने आज सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। कई दिग्गज उन्हें नमन कर रहे हैं। चलिए, और पूरे देश में इस वक्त बॉलीवुड के साथ ही पूरे देश में शोक की लहर है। प्रेम चोपड़ा साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रेम चोपड़ा जी, आप एक दिग्गज अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहे। जहाँ मैं बड़े बहुत ही उदास और बहुत ही जबरदस्त खबर है। दिलीप साहब जो थे हमारी इंडस्ट्री के पिलर, न सिर्फ पिलर थे बल्कि बेहतरीन अदाकार थे, बेहतरीन कलाकार थे, बेहतरीन इंसान थे। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उनके साथ 6-7 पिक्चरों में काम किया। हमारी आपस में काफी क्लोजनेस थी और बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, इंटेलिजेंट आदमी। हेलो जी जी जी, मैंने कहा सुना, इंटेलिजेंट आदमी थे और पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज़हीन किस्म के इंसान थे, कल्चर्ड, तहजीब व याफ्ता जो उसके बोलते हैं वो इंसान थे। किसी को भी किसी से कुछ, मैं तो देख रहा हूँ टेलीविजन पे, माय गॉड, सच ए ग्रेट एक्टर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग इज नो मोर। इट्स द बिगेस्ट लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री। खैर कुछ सालों से उनकी तबीयत कुछ खराब थी, एक तरफ से काफी इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल रहे वो बेचारे, लेकिन उस एज के मुताबिक उनकी याददाश्त भी चली गई थी। मैं जब मिला एक दो दफे उनको, उसके बाद बहुत गलगीर हुआ एक पार्टी में, तो मैंने उनसे कहा, यार यूसुफ साहब, यू आर देयर ऑल द टाइम। तो उन्होंने पहचान लिया मुझे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर वो ट्रांस में चले गए। तो यानी कि ऐसा कुछ हो गया था उनका। बहुत ही अफसोस होता था, बहुत तकलीफ होती थी उनको कि किसी आदमी को देखते थे कि यार मैंने इसको कहीं देखा, ऐसा ख्याल करते थे वो, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यादें साझा करने के लिए। तो निश्चित रूप से बॉलीवुड के साथ ही पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्हें आज सुबह अंतिम सांस ली। का निधन हुआ है। तो 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। आपको बता दें कि हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार भर्ती थे। तो इस वक्त एक दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन हुआ है। तो 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हो गया है और ये बड़ी और दुखद खबर सामने निकलकर आ रही है। और पहले से तबीयत खराब चल रही थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। तो जाने माने अभिनेता और ट्रेजेडी किंग कहा जाता था इनको, और आज इन्होंने अंतिम सांस ली है और हमारे बीच नहीं रहे दिलीप कुमार। हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। तो एक दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार का निधन हो गया है। इलाज चल रहा था और पत्नी सायरा बानो बीच बीच में अपडेट्स भी दे रही थी, बीच में तबीयत ठीक भी हुई थी उनकी, लेकिन आज
जिंदगी हार गए और हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इसके पहले आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था 1922 में। तो सभी के चहेते रहे थे दिलीप कुमार, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। तो अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था। पत्नी सायरा बानो ने समय समय पर अपडेट भी देती रही कि तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन आज जिंदगी की जंग हार गए दिलीप कुमार और 98 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो आपको बता दें कि हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा था और अंतिम सांस ली है ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने। तो पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था और इसके साथ ही तो आपको ये दुखद खबर बता रहे हैं जो सामने निकल कर आ रही है। दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हुआ है और हिंदुजा अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन आज जिंदगी की जंग हार गए और अंतिम सांस ली है। तो बता दें कि 1944 में इनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा आई थी और इसके साथ ही 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलीप कुमार को मिला है। तो अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। तो 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था दिलीप कुमार को और पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे थे। तो सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली और हम सभी को अलविदा कह गए दिलीप कुमार। नीलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नीलम, एक दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी पता चला कि दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। 98 साल के थे। हिंदुजा अस्पताल में वो एडमिट थे। काफी समय से वो एडमिट चल रहे थे। 1-2 बार में हॉस्पिटल की छुट्टी भी मिली, लेकिन अंततः कहा जाएगा कि बॉलीवुड में एक युग का जो है वो अंत हो गया। दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार साहब, एक युग था बॉलीवुड का। उसमें से आज ये तीनों अध्याय जो है उनके साथ आज दिलीप कुमार भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखी की खबर है। फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मधुमती से की थी। देविका रानी के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्मों में उन्होंने वो स्थान हासिल किया। उनको ट्रेजेडी किंग का रूप भी बोला जाता था, ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। आज जब हमारे बीच नहीं है तो हर कोई शब्द है उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जी रितु, ट्रेजेडी किंग कहा जाता था नीलम दिलीप कुमार को। जी बिल्कुल, उनकी संजीदा अभिनय के कारण वो जो जिस तरह से वो रोल किया करते थे
ऐसा लगता था कि मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने इमोशनल रोल किए हैं, तो उन्हें एक अरसे के बाद ट्रेजेडी किंग का दर्जा दे दिया गया था बॉलीवुड में। और आज ऐसा कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो चुका है, एक अध्याय जो बॉलीवुड का है वो समाप्त हो गया। 40 साल तक उन्होंने बॉलीवुड में अभिनय किया, लास्ट आखिरी समय में वो बॉलीवुड से दूर हो गए थे और अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ वक्त बिता रहे थे, वही उनका ध्यान रख रही थी। हालांकि उनकी कोई औलाद तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शाहरुख खान को वो अपना मुंह बोला बेटा मानते थे और वो भी कई बार उन्हें देखने के लिए उनके घर भी गए और बॉलीवुड के तमाम लोग उनसे हॉस्पिटल में मिलने जाते रहे। आज जब वो नहीं रहे हैं तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है और माफ कीजिएगा, और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जी ऋतु। नीलम हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई थी। जी बिल्कुल, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, ये 3 ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक नए मुकाम तक पहुंचाया, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर से भारतीय हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने वो रोल अदा किए जो हर किसी के लिए काबिल मुमकिन नहीं था करना, और हर एरा के जोन में, चाहे वो गोल्डन एरा कहा जाता है, 1950 से लेके 1980 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया और अपनी उम्र के हर अभिनेता के साथ एक्टिंग के मामले में कहे, हालांकि डांसिंग के मामले में तो नहीं, गानों में भी उनका किरदार उम्दा रहता ही था। और बिल्कुल, तो वाकई में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे, कई उपलब्धियां भी इनके नाम थी। जी बिल्कुल, अमिताभ देवानंद साहब ने उन्हें, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे नीलम। हेलो, मेरी आवाज। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को जो था अभी हाल ही में ना मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है और उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जो है ज्वार भाटा जैसी फिल्म से की थी। ये फिल्म हिट रही और उसके बाद बॉलीवुड को जो है एक नया सितारा मिल गया। उनके जुगनू फिल्म जो थी वो भी आई, उसमें भी उन्होंने काम किया। पहली बार दिलीप कुमार का ध्यान गया और वो कामयाब रहे। लोगों ने पहली बार उनको शहीद में देखा, अंदाज हो गया, दीदार, दाग, मधुमती, देवदास, ऐसी कुछ फिल्में हैं जिन्होंने उन्होंने नया दौर के लिए भी उन्हें जाना जाता है। आजाद जैसी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। वहीं उनकी पत्नी सायरा बानो के साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम किया और उनकी शादी उनसे हुई। ये लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बार बार अस्पताल में भर्ती भी कराया और बीच बीच में पत्नी सायरा बानो ने अपडेट भी दी थी कि तबीयत में अब सुधार हो रहा है, लेकिन आज अचानक इस तरीके से हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। जी हाँ बिल्कुल, अभी पिछले 6-7 महीनों से वो हम 3-4 बार हॉस्पिटल गए और सायरा बानो लगातार ट्वीट कर ये कहती रही कि वो ठीक है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, बस दुआएं कीजिए कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अंततः आज उनका निधन हो गया और ये बड़े ही दुख की बात है। पूरी दुनिया उनको जानती है, हर तरफ लोगों उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनका तांता लगा हुआ है। बिल्कुल, तो बॉलीवुड में शोक की लहर है और यूं ही अगर दिलीप कुमार को देखा जाए तो कई ऐसी फिल्में जो है सुपरहिट फिल्में दी हैं जो हम सब के दिल में घर कर गई। जी बिल्कुल, उनकी मधुमती को याद कर लीजिए, वो उनकी बेहतरीन फिल्म थी जिससे उनके साथ मधुबाला ने करियर की शुरुआत की थी। ज्वार भाटा उनकी फिल्म थी। देवदास जो बड़ी हिट थी, जिसमें उनके इसी फिल्म से उनको ट्रेजेडी किंग का अवतार दिया गया था। ये कहा जाएगा कि फिल्म देवदास से उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया था। और उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, नया दौर आया, वो भी काफी सुपरहिट हुई। और अभिनेताओं की बात करें तो उनकी जोड़ी भी हर अभिनेता के साथ जमी। राज कपूर और देवानंद की दोस्ती के बारे में तो लोग मिसालें दिया करते थे कि जहां देव, राज और आनंद होते हैं वो बॉलीवुड के लिए सबसे बढ़िया फिल्म होती थी। लेकिन हालांकि इन तीनों ने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे ये हमेशा दोस्त रहे और हर मुकाम पर इन्हें साथ देखा गया। 1950 के दशक में, 1960 के दशक में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। तो बिल्कुल ट्रेजेडी किंग नहीं रहे और शोक की लहर इस वक्त बॉलीवुड में। तो 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है।
नीलम, फिल्में तो कई सारी की है दिलीप कुमार ने, लेकिन ऐसे कुछ फिल्मों के नाम जो यादगार रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनकी फिल्म देवानंद की जी दिलीप कुमार जी की फिल्म जो है वो देवदास काफी याद की जाती है। मधुमती जो उनके करियर की बिग हिट है वो याद की जाती है। मशाल फिल्म उनकी याद की जाती है जिससे अनिल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो फिल्म भी याद की जाती है। उसके अलावा उनका नया दौर जिसमें उन्होंने एक ऐसे किसान का रोल प्ले किया था जब गाड़ियों की शुरुआत हुई थी और एक ऐसे किसान जो मजदूरी करते थे, उस फिल्म के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। मशाल फिल्म में उन्होंने एक पिता की भूमिका रोल की थी, उसके गाने भी हिट हुए, दिलीप कुमार की एक्टिंग भी हिट हुई। बिल्कुल, तो एक्टिंग बड़ी कमाल की थी दिलीप कुमार साहब की और उनकी एक्टिंग के कायल थे सभी। जी, क्रांति की अगर हम बात करें, क्रांति भी थी और उन्होंने राज बब्बर साहब के साथ भी काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें पहली बार काम करने का मौका मिला था फिल्म त्रिशूल में। वो पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था और उनका अमिताभ बच्चन ने खुद ये रोल उनके लिए रखा था कि मुझे दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के साथ अगर काम किया तो एक कहेंगे एक अध्याय के साथ नाम जुड़ जाता था, इसलिए उन्हें फिल्म उनके साथ काम करने का मौका मिला। वहीं अनिल कपूर न्यू जनरेशन के साथ भी उन्होंने काम किया, ये कहा जाएगा। और ओल्ड एज के साथ उन्होंने देवानंद के साथ काम किया अपनी, और राज कपूर जी के साथ भी उन्होंने फिल्में की। वो भी उनकी फिल्में बहुत हिट रही। हालांकि एक के बाद लगातार एक नेशनल अवार्ड विनर है वो। नीलम, न केवल एक्टिंग की दुनिया में बल्कि राजनीति में भी दिलीप कुमार ने कदम रखा था। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, दिलीप कुमार साहब ने राजनीति में हमें करियर बनाने की कोशिश की, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन वो कहते हैं ना कि पर्दे का मोह जो है वो छूट नहीं पाता, तो दिलीप साहब के साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वो पर्दे का मोह नहीं छोड़ पाए और उन्होंने फिल्मी करियर को फिर से अपनी तरफ मोड़ा और फिल्मों में वो फिर से रूबरू हो गए। बिल्कुल, और उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो वाकई उनके व्यक्तित्व को याद किया जाएगा और हम सभी इंतजार कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो शायद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आज अलविदा कह गए दिलीप कुमार। जी बिल्कुल। नीलम, इसके अलावा दिलीप कुमार और मधुबाला की रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी। जी हाँ, फिल्म मधुबाला और दिलीप कुमार के अफेयर की खबरें भी हालांकि उड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मुगले आजम के समय उनकी जो अफेयर की खबरें थी वो उड़ी, लेकिन आखिरकार उनका रिश्ता जो था वो शादी के मुकाम तक तो नहीं पहुंच पाया। आखिरकार उन्होंने शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो से ही की और उनके साथ ही वो अपना सुखद जीवन जी रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देविका रानी भी उन्हें काफी पसंद किया करती थी। सुरैया के साथ उनके अफेयर की खबरें भी उड़ी थी। नीलम, अंदाज फिल्म उनकी जो है काफी सर्वश्रेष्ठ रही थी, बहुत पसंद भी किया जाता है उनके अंदाज फिल्म को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी बिल्कुल, अंदाज फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और वो एक ऐसी फिल्म थी जो एक मुकाम तक पहुंची और आज भी उसके गाने, उसकी एक्टिंग उन्हें याद किया जाता है उसके लिए। ऋतु, नीलम, अंदाज की जाए तो इनकी जो फिल्म सबसे बड़ी अगर हम कहेंगे जो लोगों को आज भी याद है, वैसे ये फिल्म एक मुगले आजम है जो कलर्ड भी होकर आई थी और उसके बाद उसे न्यू जनरेशन को देखने का मौका भी मिला था। मुगले आजम की फिल्म जो थी, उन्होंने शहजादे सलीम का जो रोल अदा किया था, उसके बाद तो हर दिल में दिलीप कुमार शहजादा सलीम बनकर जिंदा रहने लगे थे। और यही नहीं नीलम, 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीता था दिलीप कुमार ने। जी बिल्कुल, उन्होंने अभी अपने झोली में कई पुरस्कार की फिल्म फेयर अवार्ड भी जीतने वाले सबसे ज्यादा बार अभिनेता वही रहे हैं और उन्हें भारत का पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले अभिनेता भी दिलीप कुमार हैं और तो और पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1947 में
इम्तियाज नाम से नवाजा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, हर किसी को वो उन्हें दिलीप कुमार को दिया गया है। इसके साथ ही दिलीप कुमार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। नीलम, ऐसी कुछ फिल्में तो दिलीप कुमार ने कई की हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ फिल्में जो होती है वो हमेशा के लिए यादगार रहती हैं। तो दिलीप कुमार की ऐसी कुछ फिल्में जो उनके लिए भी यादगार रही हो? देखिए, दिलीप कुमार ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म जो उन्हें लगी थी वो थी नया दौर, क्योंकि वो नया दौर उस समय के दौर की फिल्म थी जब फिल्मों में जब गाड़ियों का चलन धीरे धीरे शुरू हुआ था गाँव में। तो उन्होंने एक ऐसे किसान का रोल उसमें प्ले किया था जो बस का विरोध करता था, क्योंकि उस समय टांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ियां चलती थी, और वो फिल्म उन्हें सबसे बेहतरीन अपने करियर की लगी थी। उसके बाद उन्होंने राम और श्याम उन्हें बेहतरीन फिल्म लगी, आजाद और देवदास तो फिर सबको ही पता है कि वो तो शक्ति उनकी फिल्म थी, वो भी बेहतरीन थी। उनमें अपने करियर की उन्होंने अभिनय किया। बिल्कुल, शुक्रिया नीलम हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो एक दुखद खबर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। जाने माने अभिनेता, हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।